जीत गया तो चोटी पर तिरंगा फहराऊंगा, अगर मर गया तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चला आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये कहना था परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का। कारगिल का युद्ध, चारों तरफ गोला बारूद का धुआं, लेकिन बम धमाके के बीच भारतीय ध्वज शान से लहरा रहा था। केसरिया श्वेत हरे रंग की महत्वता को पूरा भारत जानता है। उस धवल रंग में नीले चक्र को दुश्मन भी पहचानता है। सोचिए, विदेशी धरती पर मैच की सबसे मुश्किल घड़ी में जब खिलाड़ी सोचते होंगे कि अब आगे क्या होगा, और तब उसकी नजर जाती है एक कोने में जब उसको अपने देश का तिरंगा दिखाई देता होगा, उसका मनोबल कितना बढ़ जाता होगा। नमस्कार, मैं बानी और आप सभी का जनता के आवाज में स्वागत है। यहाँ मैं ऐसे विषयों पर बात करूंगी जो जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आजादी के अमृत महोत्सव में आइए हम सब बात करते हैं अपने तिरंगे झंडे की। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होते हुए अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x.com पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे की फोटो लगा दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले उन्होंने सारे देशवासियों को ऐसा करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने अपने प्रोफाइल फोटो में बदलाव के साथ लिखा है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करें। इसे एक यादगार जश्न बनाएं और आंदोलन का रूप दें। उन्होंने बताया कि मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहा हूं और आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर हमारे तिरंगे का जश्न मनाएं और अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर जरूर शेयर करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दूसरे ट्वीट में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी बताया। उन्होंने ये कहा कि 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन देश की आजादी में सफल प्रयास साबित हुआ और देश को आजादी मिली। इस दौरान देश के काफी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इसी के बारे में पीएम मोदी ने अपने वीडियो में सारी बातें भी की। श्री नरेंद्र मोदी के ऐसा करने का उद्देश्य लोगों के घर तिरंगा ले जाना और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में इसे फहराना है। अब आइए ये जानते हैं कि क्या है ये फ्लैग कोड में बदलाव, क्या है हर घर तिरंगा अभियान। इसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में आजादी की 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत भारत के 20 करोड़ घरों के छतों पर तिरंगा फहराए जाने की बात हुई थी। सरकार ने इस अभियान पर काफी खर्च किया था और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 2022 में मोदी सरकार ने फ्लैग कोड एक्ट में भी बदलाव किया था, जिसके बाद नागरिकों को अपने तिरंगे ध्वज को लेकर काफी छूट मिली थी। नियमों में बदलाव के बाद रात में भी तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई थी। इस बार भी पीएम ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपने स्तर पर तैयारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने हर एक पदाधिकारियों को यह अभियान सफल बनाने का निर्देश दिया। भाजपा ने 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा भी निकाली है। हर घर में तिरंगा फहराने की मुहिम को ध्यान में रखते हुए फ्लैग कोड में 2022 में 2 बहुत बड़े बदलाव किए गए। अब तक हाथ से बना हुआ, बुना हुआ और कटा हुआ ऊन या कपास या रेशमी खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत हुआ करती थी, लेकिन जो नया बदलाव आया है उसमें मशीन से बना हुआ, पॉलिएस्टर से बना हुआ तिरंगा भी फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कम समय में ज्यादा झंडे बनाया जा सके और पॉलिएस्टर का झंडा सस्ता भी पड़ता है।
अब तक किसी भी घर या दफ्तर या निजी संगठन या दूसरे स्थान में तिरंगा को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब आम लोग आप अपने सभी घरों में, दफ्तरों में, संगठनों में दिन और रात कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी कि 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा सके और तिरंगा का जो कानून है उसे सरल बनाया जा सके, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और वो हर घर तिरंगा अभियान को सफल बना सके। फ्लैग कोड में 2 बदलाव के जरिए तिरंगा फहराने के नियमों में जो ढील दी गई वो इसलिए ताकि लोगों को तिरंगा फहराने में कोई हिचकिचाहट ना हो। जब नियम ज्यादा कड़े होते हैं तब लोगों के मन में डर का भाव होता है और वो तिरंगे फहराने में कई बार हिचकिचाने लगते हैं। इसके सम्मान को सुनिश्चित करते हुए नियमों में थोड़ी ढील दी गई ताकि तिरंगा फहराने की अभियान में मदद मिलेगी और ये हर घर तिरंगा आंदोलन सफल हो सकेगा। लेकिन तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ नियम भी हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए जिससे तिरंगा के सम्मान में कोई कमी ना हो, जैसे कि तिरंगा जमीन को छूना नहीं चाहिए, किसी दूसरे झंडे को आप राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं रख सकते, तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी तरीके के सजावट में नहीं किया जा सकता, किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किसी भी कपड़े के रूप में नहीं किया जा सकता। जब आप अपने घर में तिरंगा फहराएं तो इन नियमों का खास ख्याल रखें, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक है और देश का सम्मान मतलब आपका सम्मान। हर घर तिरंगा आंदोलन के अंतर्गत देश हर घर तिरंगा फहराने के लिए खुद को देशभक्ति की ऊर्जा से चार्ज कर रहा है, चाहे वो झंडा बनाने वाले लोग हों या फिर फहराने वाले। सबके मन में इस समय तिरंगा ट्रेंड कर रहा है। आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा आंदोलन को सफल बनाएं। आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।